हेलो, आई एम राम। आज हम लोगों को सीखना है पॉइंट्स में कुछ आ गए, जैसे एक होता है कोलिनियल पॉइंट, कोलिनियल पॉइंट्स, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं संरेख बिंदु। तो ये कोलिनियल पॉइंट संरेख बिंदु क्या होता है? जब एक रेखा पर रेखा के जब एक रेखा पर या एक लाइन पर तीन या तीन या तीन से ज्यादा बिंदु पॉइंट्स प्रेजेंट हो, जब एक रेखा पे तीन या तीन से ज्यादा बिंदु प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। ये सभी जितने बिंदु प्रेजेंट रहेंगे सभी कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। सभी क्या कहलाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। इसका अगर परिभाषा क्या तो लिख सकते हैं, इसको थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट्स lie on a line close to far from each other, then they all points are collinear points. Collinear points. ये हमको क्लास 9, 10 इससे हायर एजुकेशन के लिए हम लोगों को ये कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में हमको जानना इसलिए जरूरी है। जब हम कोलिनियर पॉइंट जब हम क्लास 9, 10 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे उस समय हमको ये कोलिनियर पॉइंट्स का यूज होगा। इसके बाद एक है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, देखो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? जब तीन या तीन से ज्यादा बिंदु एक ही रेखा पर उपस्थित न हो, उसे हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। जब एक हम याद रखना, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्यूब, क्वाड्र, जितने भी 2D और 3D मतलब 2 डायमेंशनल फिगर और 3 डायमेंशनल फिगर जितने भी होते हैं सभी नॉन कोलिनियर पॉइंट से बने होते हैं। 2D और 3D फिगर जितने भी होते हैं सब नॉन कोलिनियर पॉइंट से बने होते हैं। जैसे ये देखो, 1, 2 और 3, ये तीनों बिंदु है और एक लाइन पर नहीं जा और तीनों बिंदु से त्रिभुज बनता है। बन गया त्रिभुज, दैट इज कॉल्ड ये तीनों बिंदु जो ये तीनों शीर्ष जो है वर्टेक्स जो है ये कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। और नॉन कोलिनियर पॉइंट से ही क्या होता है? त्रिभुज बनता है। जितने भी टू डायमेंशनल फिगर, द्वि-आयामी आकृति और थ्री डायमेंशनल फिगर, 3 आयामी आकृति जितने भी होते हैं सब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से बने होते हैं। और 1 डायमेंशनल फिगर जो होते हैं, 1 डायमेंशनल फिगर जो होते हैं, जैसे लाइन हो गया, लाइन 1 डायमेंशनल फिगर है तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? कोलिनियर। रेखा, लाइन सेगमेंट ये सब 1 डायमेंशनल फिगर है और इस पर जो बिंदु होगा सब कोलिनियर पॉइंट्स होगा।